अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों के बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो जी ये है फ़जर के बाद का वक़्त और आसमान देखें कितना प्यारा बादलों वाला हो रहा है। आज सारे आसमान पे बादल ही बादल हुए हुए हैं। बस फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी और इतना अच्छा-सा मौसम हो रहा होता है ना सुबह-सुबह कि दिल चाहता है कि बाहर निकलें और बाहर निकल के घूमें। बाकी जो चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ें आ रही होती हैं ये सब, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो ये भी आज आपके साथ शेयर किया और साथ में जो है अब आ गई हूँ किचन की तरफ, लेकिन सुबह-सुबह भी वक़्त नहीं होता ना हम लोगों के पास कि हम थोड़ा-सा बाहर वॉक करके आएँ, क्योंकि जल्दी से बच्चों का नाश्ता बनाना होता है। बच्चे मेरे थोड़ा दूर जाते हैं घर से स्कूल, तो उनको थोड़ा जल्दी भी निकलना होता है। स्कूल का टाइम भी उनका 7:30 का है, तो 7:30 का मतलब है कि आप सवा 7 या 7:10 तक एटलीस्ट घर से निकल जाएँ। 10-15 मिनट का टाइम लेके निकलें, क्योंकि फिर सुबह-सुबह तो ख़ैर रश नहीं होता रोडों पर, इतना बस खाली होते हैं रोड्स, इतना रश नहीं होता क्योंकि इनके स्कूल से जब इनके बाबा इनको वापस छोड़ कर आ रहे होते हैं तो उसके बाद जो है आमदो-रफ़्त लगती है। तो यहाँ बना रही थी मैं चाय, क्योंकि हबी जी को भी काम पर जाना था, तो मैंने कहा उनका भी नाश्ता साथ के साथ रेडी कर दूँ। उनका भी चाय बना रही थी, पराठा बना रही थी, बच्चे जो है चाय पराठा भी खा लेते हैं। और साथ में जो है ना, मेरे 2 बच्चे शौक से चाय पराठा खाते हैं, वरना जो है 2 बच्चे जो हैं उनको कोई ना कोई सालन, कोई भी रात का रखा हुआ सालन हो, अंडा हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट कि अचार भी हो ना तो अचार से भी खा लेती हैं, लेकिन चाय से उनका पराठा नहीं खाया जाता। तो वो मुझ पे गई हैं, क्योंकि मैं भी जो है ना शुरू से चाय पराठा नहीं खाती थी, अब तो आदत हो गई है शायद वो रह के ना एक चीज़ के साथ, तो आपको आदत हो जाती है, तो अब फिर भी अच्छा लगता है, खा लेती हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती थी। चाय पराठा मुझे नहीं समझ आता था, मुझे सालन से ही पराठा चाहिए होता था, या कोई कबाब हो, अंडा हो, जो भी हो। ख़ैर जी, ये बहुत ही प्यारा था जो मौसम हो रहा है ना, ये मौसम बहुत ही ज़्यादा मट्टी वाली जो है ना हवा चल रही है, आसमान से ही मट्टी उड़ रही है, बहुत ज़्यादा मट्टी वाली हवा चल रही है और मेरा घर जो है वो खुला-डुल्ला घर है। तो उस खुले-डुल्ले घर में जो है ना मट्टी ने हद हद अंधी मचा रखी है। देखें कितनी मट्टी है, ये अभी भी कम नज़र आ रही है यहाँ पर। तो ये जो है ना सारा मट्टी-मट्टी हो गया है, तो इसलिए मैं सुबह में सफाई भी नहीं कर रही, क्योंकि अब इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में भाई कि मैं 2-2 टाइम सफाई करूँ, कि सुबह में अलग और शाम में अलग। तो फिर मैंने कहा कि बच्चे भी आ जाएँगे तो फिर शाम में मिलकर जल्दी-जल्दी सब सफाई कर लेंगे। सुबह में सफाई नहीं की है तो ये इतना मट्टी-मट्टी ना और ज़्यादा हो गया, क्योंकि सारा दिन वो मट्टी चलती रही, उड़ती रही, उड़ती रही, तो बहुत ही बुरा हाल था घर का। फिर सारी डस्टिंग की है, फिर पोंछे लगाए, बड़ा ही बुरा हाल हो गया। ऊपर से लोड शेडिंग जो है उसने अंधी मचा के रखी हुई है, इतनी ज़्यादा हमारी लाइट जा रही है जिसकी कोई हद नहीं। हद से ज़्यादा बढ़ गई है भई, लोड शेडिंग का जो टाइम था उसमें तो जा ही रही थी ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा में भी कर डाली उन्होंने। तो बस फिर यहाँ पर जो है ये सारा जो फैलावा आपको नज़र आ रहा है ना, ये सब अभी घर फैला हुआ है, सब चीज़ें पहले उठेंगी, फिर उसके बाद सफाई स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को दोबारा से एडजस्ट करना, ये रोज़ की मज़दूरी है, रोज़ ही करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा अपना घर है, होम स्वीट होम, तो इसको जो है चमकाना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। अब बहुत जल्द मेरे साथ इसी तरह बने रहें और अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे से मुझे कमेंट्स करके बताएँ। देखें चादर पे भी सारे बाहर से कितने सारे गंदे पाँव ला-ला के ना इन लोगों ने निशान बनाए, क्योंकि बाहर से आना-जाना तो रुकता ही नहीं है, जबकि अभी मैंने बाहर जो मेन गेट है ना उसको बंद कर दिया था। पीछे से घूमकर आ रहे थे, लेकिन फिर भी इतनी मिट्टी आ रही थी। तो जी बात ये कह रही थी कि आप सब लोग जो है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएँ। अगर आप लोगों ने ज़्यादा मुझे कमेंट किए तो फिर मैं आप लोगों को दूँगी अपना प्यारा-सा इस घर का टूर, कि ये मेरा पूरा घर कैसा है, किस तरह का बना हुआ है, सब आपको दिखाऊँगी। क्या-क्या है मेरे घर में, सब कुछ आपको दिखाऊँगी। तो उस होम टूर के लिए आपको मुझे करने होंगे बहुत सारे प्यारे-प्यारे से कमेंट्स, और मुझे बताना होगा कि आप लोगों को देखने की ख्वाहिश है भी या नहीं। तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्द ही होम टूर भी शेयर करूँगी। यहाँ आमना जो है आज पहला दिन था स्कूल का, पहले दिन स्कूल गई हैं, लेकिन पागलों की तरह ना काम हो रहा है। ऐसे पागलों की तरह टूट पड़े ना ये लोग काम पे, इतना काम करवा दिया है। स्कूल वालों ने भी हद कर दी है, क्योंकि स्कूल तो 1 अगस्त से खुले हुए थे, ये लेट गए थे। तो काम तो हद से ज़्यादा हो चुका है, तो वो जो है जल्दी-जल्दी अब कॉपियाँ भरो, और उसके बाद आमना ये कह रही है कि शायद 18 अगस्त को हमारा पेपर भी हो। तो ये हो गया जी सोने पे सुहागा। तो यहाँ जो आज जो है ना कैमरा सफाई के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है, कभी बाहर जा रहा है, कभी अंदर आ रहा है, सारी बेसिकली सफाई चल रही है और वो आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। और यहाँ पर जी वाइपर लग रहा है, ये बाहर का जो एरिया है ना, मैंने आप लोगों को कितनी दफ़ा दिखाया है, यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छी-अच्छी सी मेमोरीज़ हम लोगों की यहाँ पर कलेक्ट होती हैं। यहाँ बैठने का अपना ही मज़ा है, और ऐसी वीआईपी हवा चल रही हो तो यहाँ बैठ के बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ जो है ना मैंने सारा धो दिया, क्योंकि यहाँ झाड़ू लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मिट्टी यहाँ से उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल नी, मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल। तो ये वाला सीन था, तो यहाँ पे झाड़ू लगने का कोई सीन नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर इसको धो दिया। इसका पानी बस गली में जाता है तो थोड़ा सा गली वालों की शक्लें बनती हैं, लेकिन खैर है जी, चलने दो, बस लोगों का काम है कुछ ना कुछ करते ही रहना, तो करते रहें। यहाँ पे बन रहा है आलू का पराठा। बहुत ही मज़े की स्टफिंग बनी थी और बहुत ही लाजवाब आलू का पराठा बना है। ये आलू का पराठा खाएँगे। दोपहर के खाने में मैंने बनाई थी आज लौकी
और साथ में बनाए थे करेले। थोड़े से मैं करेले लेकर आई थी, आधा किलो, शायद मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में शेयर भी किए थे। तो वो आधा किलो करेले मैं लेकर आई थी, उसमें से एक करेला मेरा ख़राब भी हो गया। मैंने जो है ना फ्रिज में रख दिया। आपको यही बता रही थी ना कि वो जो है ना सब्ज़ी फ्रिज में रखें तो सब्ज़ी जो है ना वो पानी छोड़ देती है, पता नहीं क्यों फ्रिज में पानी पानी हो रहा है, क्या वजह है? शायद लाइट भी तो इतनी जाती है ना, लाइट की वजह से भी हो रहा है। तो वो पानी पानी में होके ना वो एक करेला तो मेरा ख़राब हो गया। फिर मैंने कहा अब इससे पहले कि बाकी के करेले भी ख़राब हो जाए, मैं करेले भी साथ बना लेती हूँ, क्योंकि करेले भी सब बच्चे नहीं खाते। तो मैंने कहा लौकी बना रहे हैं और साथ में करेले बना रहे हैं। ये तो खैर अभी रात का वक्त है, तो रात में ये सालन रखा हुआ है। आज तो मेरी जान छूट गई थी, क्योंकि आज मैंने दोपहर में खाना बनाया था ना। वैसे मैं शाम में सालन बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने ना दोपहर में बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे स्कूल से जब आएंगे ना तो फिर बड़ी शदीद की ज़ोरों की भूख लगी होती है, तो फिर बेचारे खाना खाएंगे। 6 बजे से सुबह से उठे हुए, रात को 11 बजे से पहले तो कोई भी घर में नहीं सोता, क्योंकि पौने 12 बजे तो हमारी लाइट आती है। तो आज तो सब कुछ ही बता दिया आपको। तो जी बस यही है मेरी प्यारी सी छोटी सी अच्छी सी वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल पे जो जो नए आए हैं वो फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों और रिश्तेदारों को कदों दसोगे भाई, कब बताओगे दोस्तों और रिश्तेदारों को? किस चीज़ का इंतज़ार है? मुझे बताओ मेरे प्यारों, आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? बताओ ना यार, अपनी फैमिली में सबको बताओ कि इतनी प्यारा सा एक चैनल है जहाँ पे गरीबों के बारे में इतनी सारी बातें होती हैं। और किसी चैनल पे गरीबों के बारे में इतनी बात नहीं हुई जितनी कि मैंने अपने चैनल पे गरीबों के हुकूक को गरीबों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई है मैंने। गरीबों के हुकूक के लिए आपकी बहन लड़ेगी। तो आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे-प्यारे रिश्तेदारों को ये बताएँ कि गरीबों के हुकूक के लिए एक चैनल पर बात होती है, तो आएँ और यहाँ आके वो भी कमेंट करें और बताएँ कि गरीबों के क्या-क्या हुकूक हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।